संवैधानिक व्यवस्था में हमको अधिकार दिए गए अपना विरोध प्रदर्शन करने के, वो सारे हम लोग कर लिए। इसके अलावा कुछ बचा नहीं था लोगों के पास। सरकार क्या कर रही है आप देख रहे हैं। सरकार हमारा छीनने का काम कर रही है। और ये सरकारें, मैं बराबर कहता हूं, सरकारें आज की तारीख में ये राजनेता नहीं चला रहे। ये वो लोग नहीं चला रहे हैं जो आपकी सेवा करने के लिए आए थे। वो दिमाग लगाते थे कि आपका नुकसान कैसे कम से कम हो, कैसे फायदा हो लोगों का। ये सरकार सारे आईएएस चला रहे। आईएएस कहता है, हम लोग मीटिंगों में हम बैठते हैं तो कहता भाई मैं पहले भी सरकार चला रहा था, आज भी चला रहा हूं और आगे भी चलाऊंगा। ये जब तक मुझे समझेंगे तब तक क्यों चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। हो क्या रहा है आज की तारीख में। पहले जमाने के आपने नेता देखे होंगे जो साइकिलों से चलते थे, हम लोग भी उनको लेके जाते थे, रिक्शे में बैठा के ले जाते थे। एक बस में जगह फिक्स होती थी, सांसद विधायक उसमें बैठे मिल जाते थे लोग। आज कहीं कोई दिखाई पड़ता है। सबसे गलत से गलत काम जो सरकार से आता है, हम लोगों के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर के हम लोगों के काम संगठन करा देता है। जो सही काम होते हैं, 2 साल से रिटायरमेंट वाला या शैक्षिक वाला, पति पत्नी वाला, ये सब हम लोग करा देते हैं। लेकिन जो गलत से गलत काम होते हैं, जो नियम विरुद्ध होते हैं, वो कहां से आते हैं? वो शासन से आते हैं, ऊपर से आते हैं। कोई सही काम होने के लिए ऊपर से आदेश नहीं आता। तो सरकार और ये नेता किस लिए बने हैं? गलत से गलत काम करने के लिए, समाज का सेवा करने के लिए नहीं बने। आईएएस सरकार चला रहा है, उनके गलत से गलत कामों को वो आईएएस मान लेता है, कर देता है। वो कहते हैं बढ़िया है, आईएएस बढ़िया है, ये अधिकारी बढ़िया है, और उस पर मोहर लगा देते हैं। उसके बाद वो आईएएस लोन देता है पूरे प्रदेश को और देश को। इसको कोई देखने वाला नहीं। पेंशन के मुद्दे पे देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं 1000 लोगों की लिस्ट हमने दी है, उसमें 1000 लोगों को 500 रुपए के ऊपर पेंशन नहीं मिल रही, जो रोजगार हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं। सामने आपके सामने आंकड़ा है, किस पे विश्वास करें? 18 साल बाद, 17 साल बाद उसी स्कीम में हम लगे रहे जो स्कीम फेल हो गई आपकी। अगर चलाना था, कुछ ठीक करना था, हमारे सामने सही स्थितियां लानी थी, तो 17-18 साल में ठीक हो जाना चाहिए था। अगर आप नहीं कर पाए तो हम क्यों विश्वास करें आपके ऊपर? हम क्यों ज्यादा पैसे की बात करें? मुख्य सचिव स्तर पर हमारी बात है, तमाम सारी उस कमेटी में भी हूं। वहां पर हम लोगों ने नुकसान फायदे दिखाए तो उन्होंने 4% आपका वो बढ़ा दिया, सरकारी अंश बढ़ा दिया, 24% कर दिया। उसका कैलकुलेशन देखा, वो भी गलत है। 10,500 करोड़ रुपया सरकार ने हमारे खातों में नहीं डाला। उत्तर प्रदेश सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने 10,500 करोड़ खा गई सरकार। 18 में हड़ताल की हमने, हमारा वापस कर दिया। कौन आदमी ऐसा है, कौन कर्मचारी ऐसा जो रिटायर होगा सरकार से लड़ लेगा, अपने खाते में पैसा लगेगा? किसी की हैसियत नहीं है। तो संगठन है जो हम लोगों ने उसको डलवा भी दिया। इसको कौन देखेगा? कोई नहीं देखता। ये निमित्ता होती रहेगी बराबर। इसलिए जरूरी है कि वो पुराना जितना मकड़जाल हमने पाल रखा है मेरे लिए, शेयर मार्केट, LIC, SBI, यूनिट ट्रस्ट, इनमें झंझट में हमको मत डालो। ये सब अपना सरकार नहीं डालो। एक बैठक में सरकार के चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो सरकार चलाता है। उनके साथ हमारी जब बैठक हो रही थी तो उन्होंने लिख के हमें दिया कि भाई 9.5% आपको ब्याज दे रहे हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अरे किस पे ब्याज दे रहे हैं? जब पैसा हमारे खाते में ही नहीं गया तो ब्याज कहां से देंगे? 10 साल तक हमारे खाते नहीं खुले, 10 साल तक सरकार ने पैसा नहीं डाला। हमारा पैसा खाते में नहीं, कॉर्पस फंड हमारा बना नहीं। 9.5% की बात हमने उनकी पकड़ ली। हमने कैलकुलेशन बनाया, हमको दिया। जो सरकार कहती है ना, बीजेपी वाले कहते हैं, तमाम सारे आपने देखा होगा चैनलों में बैठ के कहते हैं कि भाई कल को पेंशन दे दी गई, ये बोझ हमारे ऊपर, ये सरकार बैठ जाएगी, ये श्रीलंका बन जाएगा। हम लोगों ने कैलकुलेशन करके दिया 8%, 7%। उन्होंने कहा 9.5% देंगे, हमने 7 और 8% का कैलकुलेशन दे दिया। तो भाई अगर इतना पैसा भी आप दे दोगे, सही रूप से सही हाथों में लगा दोगे, तो हमारे पैसे से इनको पैसा मिल जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं भीख मांगने की। हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे सरकार से, सामने तो बैठे हमारे सामने।
ये थोड़ी है कि आप आईएन एनएफएस में लगा देंगे हमारा पैसा, जहां 12 बार डिफॉल्टर हो गया उसके बाद ही पैसा उसी में लगा रहे आप। इसको कौन देखेगा? हजारों करोड़ रुपए हमारी 80 कंपनियों में लगा दिया जो डिफॉल्टर हो गई और वहां लग रहा है। इसको पकड़ा हम लोगों ने। इसलिए सरकार आज की तारीख में बैकफुट पे है। उसके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है कि आपको झुटला पाए। सिर्फ हरदमता की बात है। हम समझते हैं कि हरदमता अगर कोई करेगा तो हरदमता हमें भी करनी चाहिए। आंदोलन करना चाहिए, चक्का जाम जैसी स्थिति होनी चाहिए पूरे देश में, सारे विभाग बंद होना चाहिए, यहाँ तक हमें जाना चाहिए और उसके बाद हमें पॉलिटिकल निर्णय भी लेना चाहिए। आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने पिछली बार 2022-23 के चुनाव में हमने पॉलिटिकल निर्णय लिया। मैंने लिया था, मैंने कहा था नहीं हम आपको वोट नहीं देंगे, हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे। जिसने कहा था छाती ठोक करके हम पुरानी पैसे देंगे और पॉलिटिकल मुद्दा हमने उत्तर प्रदेश में बनाया। उसके बाद पूरे देश में हुआ पॉलिटिकल मुद्दा और कई जगह आपको लागू हो गया। हम उसको आज भी करेंगे, हम उसको पूरी ताकत से आज भी करेंगे अगर कोई बात नहीं माने। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि पार्टी जो पार्टी कर देगी बात क्यों नहीं करते आगे आगे। आप कहिए जब आपका नुकसान नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, सिर्फ सिस्टम को चेंज करने वाली बात है। इतना हमारे करोड़ों साथी है, क्या सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते? हमारे लिए सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम को चेंज करिए, हम आप पे बोझ नहीं बनेंगे, ये हमारी गारंटी है। उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हम आपके पक्ष में भी वोट दे सकते हैं और आपके खिलाफ भी वोट दे सकते हैं। इन्हीं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।